नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर संजय, देहरादून उत्तराखंड से। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के लिए। तो सूर्य जो है वो सब ग्रहों के राजा हैं। सूर्य अर्थात पिता सूर्य। तो सूर्य क्या है? एंडलेस है, निरंतर है। इसी तरह पिता वो भी एंडलेस है, पितर भी एंडलेस है। उनका एंड नहीं होता है, दी एंड नहीं होता है। पिता के कर्म कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये एंडलेस है, चलते रहते हैं, रेस्टलेस है। पिता को आराम की ज़रूरत नहीं होती है। पिता स्वयं जलता है, प्रकाशित होता है और प्रकाश दे रहा है आगे। उसी के सारे के सारे ग्रह चल रहे हैं। पिता मतलब बैटरी। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सब कुछ खत्म। पिता को ही ग्रहण का सामना करना पड़ता है। राहु सबसे पहले किसका शत्रु है? सूर्य का। इसी प्रकार सूर्य का पुत्र शनि, दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं परस्पर। तो पिता और पुत्र में वैर कब होगा? जब पितरदोष होगा। पितरदोष बाद में नहीं हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये ऊपर से आ रहा है आपके डीएनए में। पिता होने में कठिनाई और पिता को कठिनाई अर्थात पितरदोष। अब पितरदोष हो तो पिता और पुत्र एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे। अगर रहेंगे तो दोनों की तरक्की नहीं होती है। अब शनि जो है सूर्य का विरोधी है, तो बेटा जो है अपने पिता के लिए थैंकफुल नहीं होता है। शनि कर्म है और सूर्य अकर्म है। सूर्य आत्मा है और शनि कर्म है। तो आत्मा का कोई कर्म नहीं होता है। तो अगर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए तो ये परफेक्ट पितरदोष है। अब यहाँ पर कर्म और अकर्म का समन्वय है। तो ऐसे में क्या होगा? अगर सूर्य शनि बैठेंगे एक साथ तो दिमाग लट्टू की तरह घूमना शुरू हो जाएगा। अगर सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हैं तो ये पितरदोष है, श्राप है एक तरीके से। ये पूर्वजों पर श्राप लगा होता है। पूर्वजों ने कुछ करे होंगे कर्म, उसके बदले जो है भुगतना जो है उसको पड़ेगा, जिसके ऊपर ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष है। अब ग्रहण दोष में क्या होता है? अपुत्र योग बन जाता है। अगर 6 डिग्री का अंतर हो, बेटा नहीं होगा। संतति जो है लड़कियों की होती है, आगे बेटा नहीं होगा, यानी कि संतति खत्म। तो ये श्राप से मुक्ति के लिए जो है कई सारे उपाय हैं। आप बने रहिए।